Hello students, welcome in your science class. I am Kapsim is here for making your science easy for you. We know we live on the planet Earth, and for our living we need different things. Which things help us to live, or which things we need for our living? Yes, we need sunlight, we need water, we need air, we need plants as well as animals in our life. Means these are the things that help us to live, and these things are called as resources. जो things living thing को लिव करने में हेल्प करते हैं उन्हें रिसोर्सेज बोला जाता है, और ये नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है इसलिए इन्हें नेचुरल रिसोर्सेज बोला जाता है। इन सभी रिसोर्सेज में एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट ये जो है ये मेन सोर्सेस, मेन रिसोर्सेस है जो लाइफ को एग्जिस्ट करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ये जो रिसोर्सेस है इनका स्टडी हम वन बाय वन करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल रिसोर्स दैट इज एयर। अब ये जो एयर है इस एयर के कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज हमें स्टडी करने हैं। इस न्यू लेसन में हमें प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्स लर्न करना है, स्टडी करना है। तो अपना चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। What is air? Air is a homogeneous mixture of gases. Air is all around us. We cannot see the air, yet we feel the presence of air. When we inhale, air is taken in through the nose. If we blow on our hand through our lips, we can feel the air. तो ये जो एयर की फीलिंग है इससे ही हमें पता चलता है कि एयर है। हमने मैटर स्टडी किया था, उस टाइम हमने देखा था एयर इज अ मैटर एंड एवरी मैटर हैज मास एंड वॉल्यूम। तो इस एयर को मास है क्या है, तो वो हमें समझ में क्यों नहीं आता है, या फिर वो है तो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? इसके लिए हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एयर हैज मास और एयर हैज वेट। इसके लिए हमें जो एक्सपेरिमेंट करना है उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है? फर्स्ट अ स्केल, वुडन स्केल, needle or pin, 2 balloons, thread and cello tape। ये रिक्वायरमेंट्स जो इजीली अवेलेबल है, आप ये सभी कलेक्ट कीजिए और हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्सपेरिमेंट। जो वुडन स्केल है उस वुडन स्केल का सेंटर आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो ये 30 सेंटीमीटर की वुडन स्केल होती है, तो ऑब्वियसली इसका सेंटर कहाँ पे मिलेगा हमें? 15 पे, 15 सेंटीमीटर पे इसका सेंटर मिलेगा। वहाँ पे हमें थ्रेड रैप करना है अच्छे से, और उस स्केल के सेंटर में थ्रेड टाई करके हमें ऐसे लेना है। अब वो थ्रेड इधर उधर हिले ना, इसलिए हमें उस थ्रेड को सेलो टेप लगाना है। इस तरह से आप उसे सेलो टेप लगाएंगे। ये स्केल हाइट के लिए इस स्केल को हम एक टीन पे रखेंगे।
ऐसे हाइट क्रिएट कीजिए। उस हाइट पे एक वुडन रॉड रखना है हमें, और उस वुडन रॉड को ये स्केल जो है वो टाई करनी है इस तरह से। ये हो गया अपना बैलेंस। अब वो वुडन स्केल हिले ना, इसलिए उसे भी सेलो टेप से फिक्स करेंगे उस टिन बॉक्स से। अब ये जो 2 बलून्स हमने लिए हैं वो 2 एंड्स पे, स्केल के 2 एंड्स पे हमें उसे टाई करना है। हम देख सकते हैं ये बैलेंस है। दोनों बलून में हमें एक जैसी ईयर ब्लो करनी है जिससे कि वो बलून्स बैलेंस हो जाए। अब एक बलून को हमें प्रिक करना है। आप पिन से प्रिक कर सकते हैं या फिर सीजर से उसे प्रिक करना है। उसमें की हवा निकल जानी चाहिए, उसमें की जो ईयर है वो निकल जानी चाहिए। ये निकल रही है उसमें से ईयर। अब देखिए, एक बलून में ईयर है और दूसरे बलून में ईयर नहीं है। यस, one balloon has ear and the another balloon do not have ear in it। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस बलून में ईयर है वो बलून जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस बलून में ईयर है वो बलून बैलेंस में डाउन साइड हो गया है। इसका मतलब ईयर हैज मास और ईयर हैज वेट। सेकंड जो प्रॉपर्टी है ईयर की वो है ईयर हैज प्रेशर। और ये हमें एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव करना है। For this experiment, you have to take an injection syringe without the needle. Pull its piston and observe it as you do so. The piston can be pulled out easily. The piston then remains in that position even if you let it go. Now, close the inlet hole of the syringe tightly with your thumb or fingertip. Pull the piston and let it go. Is the force required to pull out the piston more or less than before? You need more force to push the plunger. Does the piston remain as it is after you let it go? No. यहाँ पे आपको ये जो साइड है यहाँ पे आपको ईयर वहाँ पे ब्लॉक हो गई है, उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया है कि हमने जो ये फिंगर टिप यहाँ पे लगाया है उसकी वजह से वो ईयर इजीली बाहर नहीं जाती है, उस ईयर में प्रेशर क्रिएट हो गया है। The molecules of the gases in the ear are in constant motion. When these molecules strike a body, these create a pressure on the body. This is the pressure of air that we call atmospheric pressure. इसी को हम क्या बोलते हैं? Atmospheric pressure. On pulling the piston with the inlet hole of the syringe closed, more space become available to the ear. जब हम इस होल को ओपन रख के ये सिरिंज को पुल करते हैं ऐसे, तो यहाँ पे बहुत सारा ईयर गैप हमें मिल जाता है। देखिए, पुल किया तो बहुत सारा ईयर गैप हमें मिल गया। लेकिन यही अगर हम उस पर फिंगर टिप रख के करेंगे तो ईयर अंदर नहीं आ सकती है,
क्योंकि वहां पे प्रेशर क्रिएट हो जाता है। As a result, the pressure of the air in the syringe is lowered. Comparatively, the pressure of the outside air is very high. That is why when we pull out piston, it's released, it is immediately pushed in. If this experiment is repeated, holding the syringe in different position like vertical, horizontal or inclined, the piston is found to go in to the same extent in all the cases. ये सिरिंज हम वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या इंक्लिन पोजीशन में रख के ये एक्सपेरिमेंट हमें बार बार करके देखना है। तो क्या फाइंड आउट होगा हमें? The piston is found to go in to the same extent in all cases. From this we can infer that atmospheric pressure is the same in all the direction. इससे हमें क्या पता चलता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ऑल डायरेक्शन में सेम होता है। ये दोनों भी एक्सपेरिमेंट आपको घर पे करके देखने हैं। आप उसका वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। यस, इट इज एक्टिविटी फॉर यू।